हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको फ़ास्ट कमेंट करना सिखाऊंगा। यूट्यूब पे जैसे कोई लाइव करता है उसमें आपको कैसे फ़ास्ट कमेंट करना है उसे उसे मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको ये चीज़ आपको सीखना है तो मेरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो आप ज़रूर सीख जाइएगा। तो चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। लगभग सेकेंड 1 सेकेंड में लगभग 20 से 30 मैसेजेस या कमेंट्स चला जा रहा है। इतना एक बार में जा रहा है तो इसे हम कहते हैं लाइव स्पैमिंग। सो गाइज, आपको सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे हमें जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन में हमें सर्च करना होगा ऑटो क्लिकर, AUTO ऑटो। उसके बाद CLICKER ऑटो। ये ट्रू डेवलपर स्टूडियो जो इसका डेवलपर है और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसको आपको क्लिक करना होगा और इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइस, ये अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सर्विस का पॉपअप आया। इसमें आपको 2 ऑप्शन आया, कैंसिल और ओके। इसे ओके करना है। ओके करने के बाद डायरेक्ट ये सेटिंग में डायरेक्ट कर देगा एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आप डाउनलोडेड ऐप का सेक्शन में आपको जाना होगा और यहाँ पे ऑटो क्लिकर जो लिखा हुआ है इसमें जाके इसे ऑन कर देना। ऑन करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसको आपको अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद इस ऐप का काम ख़त्म हो गया और ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। सो गाइस, अब सेकेंड नंबर प्रोसेस में हम और जेबेक कीबोर्ड को डाउनलोड करना होगा। ये है जेबेक कीबोर्ड एप्लीकेशन। ये ऐप जो है, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल में। गूगल में आपको सर्च करना होगा JBAK जेबेक और कीबोर्ड KEYBOARD जो आ चुका है यहाँ पे जेबेक कीबोर्ड। और ये जो फर्स्ट लिंक है इस लिंक में आपको जाना पड़ेगा। इस लिंक में आपको जाने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन लिखा हुआ है इस डाउनलोड ऑप्शन को डाउनलोड क्लिक करना होगा। डाउनलोड फिर से एक बार यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। एक और ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड अगेन का ये जो पॉपअप आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड अगेन लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो इसको आप डिटेल्स को भी देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, कितना हुआ। बाकी मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ और ऑलरेडी मेरे मोबाइल में अवेलेबल है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इस ऐप को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस, ये ऐप अब डाउनलोड हो चुका है। अब आप इस ऐप को क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपडेट या यहाँ पे आपको इस जगह पे अपडेट की जगह में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो वो इंस्टॉल को आपको क्लिक करना है, लेकिन मेरे पे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऐप मेरे मोबाइल में है, इसलिए मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो ये अभी अपडेट हो रहा है तब तक। सो गाइस, जब ये अपडेट हो चुका है इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमें इस ऐप के इस ऐप में रीडायरेक्ट कर देता है। तो अभी मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ ये ऐप कहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो क्लिकर ऐप के बगल में जेबेक कीबोर्ड डाउनलोड हो चुका है। इसको आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ है। आप इसमें अब आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट से थर्ड नंबर लाइन पे अपीयरेंस बोल के ये जो आपका कॉलम है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज तो डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है। कीबोर्ड लेआउट इन पोर्ट्रेट जो ये लिखा हुआ है पोर्ट्रेट, इसमें आपको इसका सेटिंग आपको चेंज करना है। यहाँ पे KWERT फॉर टैबलेट लिखा हुआ है। आपको ये मेरे पहले से सेव रहा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका कुछ और रहेगा। यहाँ पे हो सकता है आपका 14, 15 ये इंग्लिश कीबोर्ड ये सब कुछ हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको आप QWERT फॉर टैबलेट ये जो है इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। इसको आप क्लिक करके इसे आप सेव कर लीजिएगा और ये सेव हो चुका है। आपको क्लिक करते ही वो सेव हो चुका है। और इसका आप प्रेफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड कैसा है। मान के चलिए आपका कोई और हुआ, जैसे कि
आप 9 इंग्लिश ये हुआ। तो देख सकते हैं इस कीबोर्ड का इस कीबोर्ड का लुक देख सकते हैं, कुछ अलग होगा। वैसे ही आप जब डाउनलोड कीजिएगा तो वो अलग कीबोर्ड होगा। तो आपको जस्ट इस कीबोर्ड लेआउट को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको QWERT फॉर टैबलेट को सबसे ऊपर में सेकेंड नंबर में इसको क्लिक करके आपका जो लुक होगा ये ऐसे हो जाएगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा इसे आपको बैक कर लेना है। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब इस ऐप को क्लोज कर देना है। तो यहाँ तक ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पहला नंबर में हम लोग ऑटो क्लिकर को डाउनलोड किए और सेकेंड नंबर में हम लोग जेबैक कीबोर्ड को डाउनलोड करके उसके सेटिंग को हम लोग सुधारें। तो सो गाइस, जब आपको थर्ड प्रोसेस में अब हमें फास्ट कमेंटिंग करना है, वो भी मोबाइल से। तो आपको सबसे पहले करना होगा, आपको जाना होगा ऑटो क्लिकर ऐप में। ऑटो क्लिकर ऐप में जाके यहाँ जो मल्टी टारगेट मोड जो सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है, सिंगल टारगेट मोड नहीं, उसके सेकेंड नंबर में जो मल्टी टारगेट मोड लिखा हुआ है उसमें आपको जाके वहाँ इनेबल का ऑप्शन है, इसे इनेबल करना होगा। इनेबल करते ही आपका ये जो क्या आया है पॉपअप जैसा, यहाँ पे आपको प्लस माइनस का कुछ चिन्ह आ रहा है, इससे आप घबराना नहीं है, ये ऐसे ही आएगा और इसे आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको समझने वाला बात ये है कि अभी इस मोबाइल में जो कीबोर्ड है वो कोई दूसरा कीबोर्ड है। अब आपको इस मोबाइल में डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जेबैक कीबोर्ड करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे सर्च बटन में आपको कीबोर्ड बस सर्च करना है। कीबोर्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड आएगा। इस कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड को क्लिक करके आपको क्या करना होगा, ये मैनेज कीबोर्ड्स जो सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है मैनेज कीबोर्ड्स में जाना पड़ेगा। मैनेज कीबोर्ड्स में जाके अगर आपका मोबाइल में ये जेबैक कीबोर्ड ऑफ रहा, जैसे कि ये ऑफ है, तो इसे ऑन कर देना है। ऑन करते ही यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। ये एक्टिवेट का ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होते ही यहाँ पे आपको यहाँ का इंटरफेस आएगा। सिंगल बैक होने के बाद यहाँ पे आपको वही जो मैनेज कीबोर्ड। सो गाइज, अब हमें क्या करना है कि ये जो करंट कीबोर्ड दिख रहा है इसमें इंग्लिश जी बोर्ड लिखा हुआ है यूके। तो इस ये अभी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश जी बोर्ड में है, यानी गूगल कीबोर्ड है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको इस करंट कीबोर्ड में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसको आप ये एरो से ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने से ऊपर कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जी बोर्ड पे ये क्लिक है। तो अब इसे आपको ये जेबैक कीबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करते ही यहाँ पे करंट कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड, करंट कीबोर्ड यानी डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जेबैक कीबोर्ड आ गया होगा। तो ये आ जाने के बाद अब आपको यहाँ से बैक कर देना है, यानी ये सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आपको हटा देना है। अब आप रेडी हैं लाइव स्पैमिंग करने के लिए, या इसे कहें फास्ट टाइपिंग, फास्ट कमेंटिंग लाइव में करने के लिए। तो उसके लिए आप दो प्रोसेस से आप लाइव कमेंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप सबसे अच्छा प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे अच्छा प्रोसेस आपको क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जाके अपने यूट्यूब जो है उसको खोल के youtube.com सर्च करके यूट्यूब में अपने जाके किसी के लाइव में, मान के चलिए आपको किसी के लाइव का लिंक मिला होगा तो वो लिंक को डाल के या फिर आप लिंक को कॉपी करके भी यूट्यूब से यहाँ पे क्रोम पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपका लाइव जो दिखा रहा होगा उसके नीचे में जस्ट स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा। यहाँ पे जो चैट का ऑप्शन है, इस चैट का ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आपका कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये जेबैक कीबोर्ड है। अब इसको आपको क्या करना होगा, ये जो आप ऑटो क्लिकर का जो पॉपअप है, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा। जो पहला ऑप्शन है उसे आपको क्या करना होगा, पेस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे उस पेस्ट के ऊपर में रखना होगा। और सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका एंटर है, इसे एंटर कहते हैं लेकिन ये एरो में दिया हुआ है, यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद इस फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है इसको क्लिक करके यहाँ पे जो मिली सेकेंड 300 मिली सेकेंड को आपको कट के 30 लिखना होगा। 30 करके इसे ओके करने के बाद एक वार्निंग साइन आएगा, इसे भी आप ओके कर दीजिएगा। और सेकेंड नंबर जो होगा इसको आप 40 कर दीजिएगा। सेकेंड नंबर पॉइंटर 40 इसको एल्टर रखना होगा, 31 और एक 40 40 करने के बाद अब फिर से आप चैट में चला जाइए और यहाँ पे कोई आप कुछ आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दिए मान के चलिए। जैसे मैं अभी शॉर्टकट में कुछ लिख दिया हूँ और इसे आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद इसे आप थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पे ये जो है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज का ऑप्शन, इसको बस आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही लाइव स्पैमिंग चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि एक फास्ट टाइपिंग चालू हो गया है। ये फास्ट टाइपिंग चालू हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ये फास्ट स्पैमिंग हो रहा है। लगभग एक सेकेंड में लगभग 20 से 30 मैसेजेस या कमेंट्स चला जा रहा है, इतना एक बार में जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं लाइव स्पैमिंग या फिर इसे कहते हैं फास्ट टाइपिंग। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसे YouTube में चल के दिखाता हूँ कि ये कैसा हो रहा है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप YouTube के ऐप में आप ऐसे इसको कर सकते हैं। YouTube के ऐप में भी मैं इसे करने सिखाऊंगा, लेकिन ये इसी वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, अब मैं आपको YouTube के ऐप में लाइव स्पैमिंग या फास्ट टाइपिंग करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको क्रोम पे दिखाया, जो कि सबसे फास्ट है, वहीं पे सबसे फास्ट हो सकता है। और जो ये जो YouTube का ऐप होगा, यहाँ पे आपका इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। तो जैसे अब मैं आप लाइव एंटर करने जा रहा हूँ। ये रहा, मैं YouTube पे एक लाइव ऑलरेडी खोल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये देख सकते हैं क्रोम से मैं इसे ये लाइव स्पैमिंग किया था। अब मैं इसको YouTube में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले YouTube में आपको जाने के लिए यहाँ पे जो 2 है ना, 1 2, इसे आपको एक और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक और ऐड करना होगा। ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड करना होगा। तो ये जो फर्स्ट 1 का जो ऑप्शन है, इसे आपको चैट पे ले जाना है, ठीक है। ये जो 2 का ऑप्शन है, इसे पेस्ट पे रखना होगा, और 3 का ऑप्शन है, इसे एंटर पे रखना होगा। तो इसे एंटर पे रख दिए। अब जो ये 1 का ऑप्शन था, इस 1 के ऑप्शन को आपको ये मिली सेकेंड को हटा के ये सेकेंड में रख के, और यहाँ 1 सेकेंड डालना होगा। ओके कर दिए 1 का ऑप्शन को। 2 का ऑप्शन को आप मिली सेकेंड में भी रख सकते हैं, इसे आप 30 कर दीजिए, 30 मिली सेकेंड कर दिए। और जो ये 3 का ऑप्शन है, इसे भी आपको सेकेंड में रखना होगा। सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो गया, और इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप कुछ भी इसमें टाइप कीजिए, या फिर अगर आप कॉपी किए होंगे तो आप उसे कॉपी ही रहने दीजिए, या फिर कुछ टाइप करके आप इसे सिलेक्ट ऑल या कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसे आप एक बार सेंड भी कर दीजिए, और इसे आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 का ऑप्शन है, ये मैं गलती से आपको वहाँ पे बताया था। ये 1 का ऑप्शन यहाँ पे रखना है, और ये जो 2 का ऑप्शन है यहाँ पे रखना है, और 3 का ऑप्शन यहाँ पे रखना है, ठीक है। 1 का ऑप्शन में गलती से यहाँ पे रखा था, यहाँ पे नहीं होगा, ये असल में ये बैक होगा तो ये नीचे आ जाता है। तो ये 1 का ऑप्शन को आपको चैट पे रखना है, और ये 2 का ऑप्शन जब आएगा, वो 1 सेकेंड बाद में जो 2 का क्लिक होगा, ये पेस्ट क्लिक करेगा, और 3 में आप एंटर क्लिक होगा। तो आप अब इसे बैक करके अब इसे आपको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए जो पॉज का ऑप्शन बना हुआ है, इस ऑप्शन को आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो जो लाइव स्पैमिंग चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइव स्पैमिंग चालू हो चुका है, या इसे कहते हैं फास्ट टाइमिंग चालू हो चुका है। अगर मान के चलिए आप किसी के लाइव में गए हैं और चाहते हैं कि उससे कमेंट हो सके, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक कमेंट भी कर सकते हैं। इसे ऑटोमेटिक कमेंट भी कह सकते हैं। कमेंट होगा ऑटोमेटिक, आपको बार बार टाइप करते रहना नहीं पड़ेगा। स्क्रीन टाइम आप घटा सकते हैं, और चाहे तो अपना वॉच टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बेस्ट टूल है, एक तरह से मैं कहूँ आपको टूल है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है अपने प्ले स्टोर में। बस एक ही ऐप नहीं था, जो जेबेक कीबोर्ड, उसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो जेबेक कीबोर्ड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं
गाइस कि ये चालू है। जैसे कि ये अभी मैं चालू कर दिया हूँ और फिर इसे रोकना हो तो आप इसी को क्लिक कर दीजिए तो ये रुक भी जाएगा। ठीक है, फिर बैक होके फिर से स्टार्ट करना होगा तो ये यहाँ पे आके फिर से आप इसको टैप कीजिएगा, ये स्टार्ट भी हो जाएगा। और आप चाहिएगा तो इसे आप यहाँ पे आप कुछ और टाइप कर सकते हैं। इस टाइप करके फिर आप इसको चाहेंगे तो सेव भी करके रख सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ और टाइप करके इसको बस क्लिक करके रखिए और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को सिलेक्ट करके उसके बाद कॉपी करके इसे एंटर कर दीजिएगा और फिर से ऐसे आ जाना चाहिए और फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक कमेंट हो रहा है और कमेंट भी बदल चुका है। तो आप उसी तरह आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद अब मान के चलिए आप किसी और के चैनल पे गए और इसी तरह करते हुए अब मान के चलिए आप इसको बंद करना है तो आप चाहिएगा, आप सोचिएगा कि इसको ऐसे बंद कर दूँ तो ये सब बंद नहीं हो सकता। तो आप अब इसे बंद कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं अभी मोबाइल को ऑफ़ किया था फिर भी नहीं हुआ। तो इसे ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको ऑटो क्लिकर पे जाना होगा। ऑटो क्लिकर ऐप में यहाँ पे जो सेकंड नंबर में आप इनेबल किए थे उसे डिसेबल करना होगा। डिसेबल करते ही ये पहला वाला चला जाएगा और दूसरा नंबर में आपको फिर सेटिंग में जाना होगा। जो जेबैक कीबोर्ड का सेटिंग को हटाना है तो आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड सर्च हिस्ट्री में कीबोर्ड या फिर आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं KEYBOARD कीबोर्ड टाइप करके यहाँ पे आप जो करेंट कीबोर्ड होगा बस इसको आपको चेंज करके जीबोर्ड पे ला देना है और ये ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा। और फिर से आपको इसे ऑन करना है तो बस यहाँ पे आके आपको फिर से यहाँ पे जेबैक कीबोर्ड को करना होगा, फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर इसको ऑफ करना होगा तो जीबोर्ड में जाके आप ऑफ कर सकते हो। तो गाइज आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और बताना कैसा लगा, ये शेयर भी करना अपने दोस्तों को और कमेंट भी करके बताना कि ये आपको कैसा लगा और आपको कोई